हाँ वॉइस आ रही है ना? अब तो वॉइस क्लियर है सबको? यस मैम। चलिए फिर शुरू करते हैं। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स बता रहे थे। आप सबको ट्रांसपोज पता हो गया, ट्रांसपोज निकालना सबको आ गया, रोज और कॉलम को Yes, ma'am. इंटरचेंज कर देंगे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n, एडमिट कर देना बस जाओ। लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। सबसे पहले एडजॉइंट किसका फाइंड आउट करेंगे? अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट का को फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। हर एक एलिमेंट का जब हम को फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे तो को फैक्टर से हम क्या लिखेंगे? मैट्रिक्स। जैसे आपकी ये मैट्रिक्स हम एग्जाम्पल बता रहे थे, ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2 ऑर्डर having element A11, A11, A12, ठीक है ना। हम सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं, A12, A21 एंड A22। ये आपकी एक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। सबको लिखा हुआ दिख रहा है ना? यस मैम। A इज अ मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2 ऑर्डर। अब अगर हमें इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है तो हम क्या करेंगे? कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। A11 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा? C11। A12 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा? C12। याद है कोफैक्टर्स? मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में बताया था आपको। A21 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा? C21। और A22 का फैक्टर क्या हो जाएगा? C22 फैक्टर। अब कैसे ऑब्टेन करते हैं फैक्टर्स? इसका कोफैक्टर निकालने के लिए क्या लिखेंगे? -1 की पावर क्या? 1 + 1, -1 की पावर 1 + 1। और C11 का इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे? इसके करस्पॉन्डिंग रो को और इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम को क्या कर देंगे? डिलीट कर देंगे। हमारा कौन सा कंपोनेंट बच रहा? A22। तो ये क्या आ जाएगा? A22। माइनर निकालते थे बिल्कुल एज इट इज। A11 के करस्पॉन्डिंग जब हमें को फैक्टर फाइंड आउट करना है तो ये क्या हो जाएगा? C11 इज इक्वल टू -1 की पावर ये वाला 1 + 1। और A11 के करस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं तो फर्स्ट रो और ये सेकेंड 1 क्या रिप्रेजेंट करेगा? कॉलम। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हमने डिलीट कर दिया तो जो एलिमेंट बचा वो क्या हो जाएगा? माइनर A22 मिल जाएगा। फिर अब हमें क्या निकालना है? C12 को फैक्टर निकालना है तो क्या हो जाएगा? -1 की पावर 1 + 2 लिखा, 1 + 2। हेलो मैम। हाँ और सबको कॉल करके बोल दिया है तो बोल रहे हैं अभी, फिर कह रहे हैं चलो ठीक है देख, ऐसे बोल रहे हैं। अंश श्रीवास्तव कोई नहीं बेटा, वो रिकॉर्ड हो रही है, वो सब देख लेंगे बाद में। तभी तो अटेंडेंस नहीं ले रहे आप। क्लास स्टार्ट हो जाएगा -1 की पावर, अच्छा क्लास अटेंड करो। C12 को फैक्टर क्या हो जाएगा? -1 की पावर 1, 1 + 2 एंड को फैक्टर इसका निकालेंगे इस कंपोनेंट के करस्पॉन्डिंग। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हम क्या करेंगे? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर देंगे। तो फर्स्ट रो ये हो गई और सेकंड कॉलम क्या हो गया? ये हो गया। तो कंपोनेंट कौन सा बचा? A21। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? -A21। समझ में आ रही बात? अब हम क्या निकालेंगे? इसका को फैक्टर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? -1 की पावर 2 + 1, 2 + 1। और अब क्या करेंगे? सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे, ठीक है। सेकेंड रो, अब क्योंकि ये क्या है? C21 क्या हो जाएगा? इस कंपोनेंट के करस्पॉन्डिंग होगा हमारा, इस कंपोनेंट के करस्पॉन्डिंग, ये वाला कंपोनेंट के करस्पॉन्डिंग। तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम क्या किया? डिलीट किया। एलिमेंट क्या बचा? A
1 2। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे A 1 2 एंड फिर आपका क्या बचा C22 यानी A22 के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। A22 के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या हो जाएगा -1 की पावर 2 + 2, ठीक है 2 + 2। और अब क्या करेंगे कौन से इस कंपोनेंट के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हम क्या करेंगे सेकेंड रो A22 के करस्पॉन्डिंग कॉलम को डिलीट किया, कंपोनेंट क्या बचा A11। यहाँ क्या आ जाएगा A11, ये कंपोनेंट आ गया। अब हमने क्या किया जो हमें मिली वो कोफैक्टर के करस्पॉन्डिंग जो हमें कोफैक्टर्स मिल रहे हैं वो मैट्रिक्स लिखेंगे। तो कोफैक्टर हमारा पहला क्या मिल रहा है नई मैट्रिक्स जो हमें मिल रही है वो क्या है पहला कोफैक्टर C11, दूसरा कोफैक्टर इसके करस्पॉन्डिंग मिला C12, ठीक इसके करस्पॉन्डिंग हमें कोफैक्टर मिला C21 A1 के करस्पॉन्डिंग और इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर मिला C22, ठीक है। अब क्या करेंगे जब हमें एडजॉइंट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे ये जो हमें नई मैट्रिक्स मिल रही है इसको हम कोई और नाम दे देते हैं। इस मैट्रिक्स को हम कह देते हैं ये जो हमें बी मिला, ठीक दिस विल बी अ बी। इसको ये ना कह के हम बी कह रहे हैं क्योंकि हमने क्या निकाला कोफैक्टर से मैट्रिक्स को ऑब्टेन। जब हमें एडजॉइंट फाइंड आउट करना होगा तो हम क्या करेंगे इसी बी का हम क्या करेंगे ट्रांसपोज ले लेंगे। जब हम बी का ट्रांसपोज ले लेंगे तो क्या होगा ट्रांसपोज में क्या होता है ये रो किस में कन्वर्ट हो जाएगी कॉलम में C11 C12 C ये आ जाएगा C12 कॉलम में आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका ये वाला रो किस में कन्वर्ट हो जाएगी सेकंड कॉलम में तो C21 और C22, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा जो आपने कोफैक्टर्स फाइंड आउट किया उसके बाद आपने जो ट्रांसपोज किया दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड द एडजॉइंट ऑफ कैपिटल ए। ये बी क्या कहलाएगी बी डैश क्या कहलाएगी एडजॉइंट ऑफ कैपिटल ए। समझ में आ रही बात। कोई भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालिए, फिर कोफैक्टर निकालने के बाद हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को पोजीशन से रिप्रेजेंट कर दीजिए तो एक नई मैट्रिक्स मिलेगी। उस मैट्रिक्स का जब आप ट्रांसपोज करोगे तो वो क्या कहलाएगा एडजॉइंट ऑफ बी। तो यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ बी क्या आएगा पहला एलिमेंट A22 फिर दूसरा एलिमेंट यहाँ पर A21 फिर माइनस के साथ देखो -1 + 1 क्या हो जाएगा 2 पावर प्लस में हो जाएगी इवन नंबर 1 + 2 इज ऑड नंबर 3 तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। इसी तरह ये आ जाएगा -21 ये आ जाएगा -A12 बिकॉज ये 2 + 1 3 हो जाएगा और 2 + 2 क्या हो जाएगा 4 तो इवन पावर तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारा एडजॉइंट क्या आएगा यहाँ पर जब हम एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे adjoint of A will be represented by this way. Adjoint of A will be equals to देखो C11 A22 ठीक C12 तो C12 कहाँ है ये -A21 फिर C21 तो C21 it will be equals to minus times A12 और C22 which will be equals to A11। ये हमारी इन जनरल 2x2 मैट्रिक्स का क्या आ जाएगा एडजॉइंट। क्लियर है कैसे फाइंड आउट करेंगे एडजॉइंट। फिर से बता रहे हैं जब भी हमें फाइंड आउट करना होगा मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। जब कोफैक्टर कैलकुलेट कर देंगे तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे एक नई मैट्रिक्स कोफैक्टर की बनाएंगे और फिर उसके बाद उस कोफैक्टर से ऑब्टेन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर है सबको। अब ये देखिए ये एग्जाम्पल दिया हुआ है if A will be equals to 1 0 -1 1 3 1 0 1 2 find the adjoint of this matrix। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। यही लिखा है कोफैक्टर ऑफ A तो पहले एलिमेंट का कोफैक्टर 1 का निकाला 1 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा
A11, यहाँ पर नोटेशन क्या दिया, कैपिटल A11। देखिए 1 के करस्पॉन्डिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया तो हमें क्या मिल गया, डिटर्मिनेंट, ये वाला डिटर्मिनेंट मिला। डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 3 2 जा 6 और -1 क्या 5 5 और को फैक्टर है तो एक बार आप ये भी चेक करोगे। अब यहीं से डायरेक्टली चेक कर लो, 1 + 1 क्या होता है, 2, इवन नंबर, यानी कि यहाँ 2 पर आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, यस मैम इवन नंबर तो पॉजिटिव। क्लियर है ये चीज। अब उसके बाद दूसरा एलिमेंट क्या है, 0। 0 का को फैक्टर निकाला तो 0 के करस्पॉन्डिंग कॉलम और फर्स्ट रो को हमने डिलीट किया, ये मिल गया हमको डिटर्मिनेंट। तो ये 1 × 2 2 और 1 - 0 ये किया तो क्या आ जाएगा, -0। अब ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, लेकिन 2 + 1 क्या होगा, 3, ऑड ऑड नंबर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन। जब ऑड नंबर तो नेगेटिव साइन, जब इवन नंबर तो पॉजिटिव साइन। क्लियर यस है। मैम फिर आया आपका थर्ड एलिमेंट विच इज -1। ऑलरेडी -1 है आपके पास। ठीक, -1 के करस्पॉन्डिंग किया तो ये डिटर्मिनेंट मिला। अब हमने इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 - 0। ठीक है, 1 - 0 तो ये मिल गया 1। अब 1 + 3 क्या होगा, 1 + 3 4, इवन इवन नंबर, तो क्या आ गया, पॉजिटिव +1। ठीक है, यस मैम फिर A21 आपका कौन सा कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट होगा। तो A21 यानी इसके करस्पॉन्डिंग रो और ये फर्स्ट कॉलम डिलीट, कॉलम डिटर्मिनेंट हमें ये कंपोनेंट मिल गया। 0 × 2 0, माइनस -1 × 1 -1 आएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस। +1 रिजल्टेंट आ गया प्लस। अब ये साइन देगा, 2 + 1 3 होता है, ऑड नंबर, तो यहाँ पर क्या साइन आ गया, माइनस का साइन आ गया। ठीक है, तो क्या हमारा यहाँ डिटर्मिनेंट की वैल्यू +1 आई, लेकिन 2 + 1 -1 की पावर 3 यानी क्या आ गया, ऑड नंबर आ गया, तो ऑड नंबर क्या दे देगा, नेगेटिव साइन। क्लियर। फिर A22 निकाला, A22 आपका ये कंपोनेंट होगा, ये रो ये कॉलम डिलीट हुआ। फिर किया क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 × 2 2 माइनस 2 ही बचेगा मैम मल्टीप्लाइड बाय 0 0, तो आ जाएगा 2। अब 2 + 2 क्या यस होता मैम है, इवन नंबर, तो पॉजिटिव साइन। क्लियर। नेक्स्ट कंपोनेंट ये वाला इट्स A23, को फैक्टर A23। फिर ये रो गई और ये कॉलम गया, तो डिटर्मिनेंट क्या बचा, ये 1 × 1 इज 1 और -0। कंपोनेंट क्या गया, 1। अब साइन देखा क्या है, A23 3 + 2 5, 5 इज ऑड नंबर, यानी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्लियर है सबको। दिस गिव -1। अगेन A31 ये वाला कंपोनेंट, इसके करस्पॉन्डिंग रो कॉलम को डिलीट किया, बचे ये कंपोनेंट, डिटर्मिनेंट मिला तो 0 0 आ गया, माइनस और क्या आ गया, -3, 1 × +3 तो क्या हो जाएगा, +3, सीधे सीधे 3 आ गया। अब यहाँ लिखा 3 + 1 क्या होता है, इवन नंबर 4। 3 + 1 क्या होगा, 4 पॉजिटिव ही रहेगा तो ये पॉजिटिव रहेगा। ठीक, फिर आया आपका क्या, A32 कौन सा कंपोनेंट होगा, ये वाला, तो इसके करस्पॉन्डिंग रो और ये कॉलम डिलीट किया। अब फिर मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस और ये वाला एलिमेंट, तो -1 और -1 क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू -1, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2। यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया। अब इसको यहाँ पर साइन देगा, 3 + 2 5 आ जाएगा, और 5 क्या है, ऑड नंबर है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -2। दिख रहा है, -2। ठीक है, फिर A33 लास्ट एलिमेंट, A33 आपका कौन सा कंपोनेंट होगा, ये वाला, इसके करस्पॉन्डिंग रो इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम गया, तो ये क्या आ गया, 1 × 3 3 -0, कंपोनेंट क्या आ गया, 3। अब साइन देखा, 3 + 3 6, 6 इज एन इवन नंबर और ऑड नंबर, इवन नंबर, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन। देखिए पॉजिटिव साइन आ गया। अब सारे एलिमेंट को फैक्टर से आपने मैट्रिक्स बना लिया। पहला को फैक्टर 5, फिर A12 -2 दिख रहा है,
A13 प्लस 1, फिर A21 माइनस 1, A22 2, A23 माइनस 1, A31 3, A32 और A33, माइक ऑफ करो जिसका भी ऑन है, A33 3 आ गया। अब क्या किया, ये तो हमें कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स मिल गई। अब हम इस कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का क्या करेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ये ट्रांसपोज लेने के बाद ये वाली रो कहाँ चली जाएगी, कॉलम में। दिख रहा है सबको, 5 माइनस 2 प्लस 1 रो कन्वर्टेड इनटू कॉलम, सेकेंड रो कन्वर्टेड यस इनटू मैम। कॉलम, एंड थर्ड रो 3 माइनस 2 3 कन्वर्टेड इनटू कॉलम, और यही रिजल्टेंट आपका क्या कहलाएगा, Adjoint of A. मैट्रिक्स ए। इट विल बी रिटन एज दिस वे, A D J एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, एडजॉइंट A D J मैट्रिक्स ए, दिस इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। क्लियर है सबको विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल? Yes मैम। वेरी नाइस। ये देखिए 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट किया। अब व्हाई वी ऑब्टेन द एडजॉइंट, एडजॉइंट का यूज क्या होगा जब हमें ये आपका टॉपिक कवर अप करना है आपको, व्हेन वी वांट टू फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या क्या चीजें पढ़ाई जा रही, इनवर्स, एडजॉइंट एंड ये वो। मैट्रिक्स का बहुत बड़ा एप्लीकेशन, जब व्हेन वी स्टार्ट द मैट्रिसेस, हमने आपको बताया था कि एक सबसे बड़ा एप्लीकेशन मैट्रिसेस का क्या है, to solve the simultaneous equation by using the matrices. We solve the simultaneous equation without any hurdle, and very 2 or 3 steps में हमें क्या मिल जाता है, इक्वेशन का सोल्यूशन मिल जाता है, विदाउट एनी इंस्पेक्शन, विदाउट एनी क्या बोलते हैं आपका जो इंस्पेक्शन में आप हिट एंड ट्रायल रूल लगाते हो वो सब नहीं, मैट्रिक्स की हेल्प से आपका तुरंत सोल्यूशन, एग्जैक्ट सोल्यूशन, इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी, साइमल्टेनियस इक्वेशन 2 3 4 5। अभी तक आपने जितना भी 10th तक पढ़ा होगा उसमें आपने देखा होगा साइमल्टेनियस इक्वेशन में क्या होता है, दो वेरिएबल x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 और दूसरी इक्वेशन लिखी है 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 2, इसमें से x और y को कैलकुलेट करना होता था, तो इसमें सब्ट्रैक्ट ऐड करके इक्वेशन निकालनी होती थी। लेकिन विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स, ना कि आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन 2 टाइप्स की, अगर उसमें 3 4 5 6 वेरिएबल हैं तब भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो हम पढ़ रहे हैं पहले ही, इनवर्स, एडजॉइंट, इन सब का यूज जाएगा कहां पर, अच्छे से देखिएगा, जब हम साइमल्टेनियस इक्वेशन, वो भी आपके कोर्स में है, जब आप उसको सॉल्व करोगे तो इनवर्स फाइंड आउट, वहां पर इनवर्स डायरेक्टली आपको इनवर्स भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, एडजॉइंट पता होगा तभी आप इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हो। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, किन मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। सबसे पहली तो मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, स्क्वायर होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट, वो मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर, यानी कि डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है 1 आए, 2 आए, -1 आए, कुछ भी आए, लेकिन 0 नहीं होनी चाहिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो ये जो डिटर्मिनेंट नॉन इक्वल्स टू 0, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। द मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। तब हमारा ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। A inverse of any square matrix is equals to adjoint of A upon determinant of A। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक। अब जब ये फॉर्मूला हमें यस मैम। एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल A is a matrix of 2 cross 2 order, it is a square matrix, find the inverse of this matrix। तो इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें क्या करना होगा, एडजॉइंट फाइंड आउट करना होगा, फिर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बना के उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी और वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दोगे, यू गेट द रिक्वायर्ड आंसर। तो अब हम वही करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या किया हमने, इस मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकाला। तो मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए क्या किया, कोफैक्टर निकालेंगे। तो C11 क्या आ जाएगा, क्या एलिमेंट आ जाएगा, C11 2 आएगा, 2।
2 आ गया। Yes, ma'am. 1 + 1 पॉजिटिव, इवन नंबर तो पॉजिटिव। फिर आपका नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा? C21। तो ये आपका क्या हो जाएगा? C21 जब होगा First or second? ये, तो क्या आ जाएगा? सॉरी 1 क्या हो जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। और अब साइन देख लो, 1 + 2 3 होता है, तो क्या हो जाएगा? -1। -1। C21 क्या हो जाएगा आपका? C21 करो कैलकुलेट। Second row, first row. अच्छा टू सेकेंड, -4 तो ये आ जाएगा 4। और 2 + 1 3 होता है, तो ये आ जाएगा -4। फिर नेक्स्ट एलिमेंट C22। Second. C22 ये और ये का या, तो C22 आपका क्या आ जाएगा? इट विल बी इक्वल टू 3, और वो भी 2 + 2 इज पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 3। तो ये आपका मैट्रिक्स मिल जाएगी। अब इस कोफैक्टर से आपको मैट्रिक्स मिलेगी, वो क्या हो जाएगी? 2 -1 -4 और 3, ये मैट्रिक्स मिलेगी। अब हमें क्या करना है? इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज लेंगे तो ये रो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कॉलम में। Column में 2 - 1. 2 -1, और ये रो किस में कन्वर्ट होगी? कॉलम में। तो -4 3. 3। तो आपको क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा एडजॉइंट। ये देखिए एडजॉइंट सेम आ रहे हैं। यस मैम। 4 -1 3। ठीक, जब एडजॉइंट हो गया तो अब हमें क्या निकालना है? रिक्वायरमेंट है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? सिर्फ बार में, जहां पर मैट्रिक्स स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बार में कन्वर्ट हो जाएगा। ये दो बार बन गई और ये बन गया डिटर्मिनेंट। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो, तो डिटर्मिनेंट को जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 3 2 = 6 -4 1 = 4। तो 6 - 4 क्या आ गया? 2. तो बस ये इनवर्स क्या हो जाएगा? एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 2, 1/2 और एडजॉइंट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस मैट्रिक्स को, 1 2 / 2, हर एक एलिमेंट से 2 डिवाइड कर देगा। -4 / 2, ठीक है, -4 / 2, -1 / 2, और ये आ जाएगा 3 / 2। अब जो जो डिविजिबल है वो उनको डिवाइड कर दो और आंसर लिख दो। तो 2 / 2 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 / 4 क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। और ये तो ऐसे रहेगा। तो 1 - 2 -1/2 3/2 इज योर इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। ये 2 अंक वाला है मैम, 3 वाले में बहुत बड़ा स्टेप पड़ता है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज बता देते हैं। ये लिखा है अल्टरनेटिवली, क्या लिखा हुआ है? अगर कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स यानी कि जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स इन द सेंस होता है किसी भी मैट्रिक्स या किसी भी नंबर का इनवर्स। हम आपको बता देते हैं, पहले हम नंबर से बताते हैं। मान लीजिए ए कोई नंबर है और बी कोई अनदर नंबर है, दिस इज द नंबर। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और आंसर 1 आ जाए, यानी कि आइडेंटिटी आ जाए, यूनिट आ जाए, तो बी क्या कहलाता है? बी हमेशा क्या कहलाता है? इस एलिमेंट ए का क्या कहलाएगा? इनवर्स कहलाएगा। इनवर्स ऑफ ए इज बी। वी से दैट इनवर्स ऑफ ए इज बी। नंबर लिखा हुआ है 2। 2 में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे कि क्या आ जाए? आइडेंटिटी। तो वो कौन सा एलिमेंट? 1/2 ही तो होगा। अगर आप 2 में 1/2 मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा? Yes, 1 ma'am. आएगा। Yes, तो ma'am. यानी कि इनवर्स ऑफ 2 क्या हो गया है? इनवर्स ऑफ 2 इज 1/2. 2। समझ में आ रही बात? 1/2 इनवर्स इज 1/2। ये कहलाता है कंपोजिशन मल्टीप्लिकेटिव। अगर यहीं पर एडिशन लिखा होता और एडिशन में आइडेंटिटी क्या होती है? 0, तो व्हाट वी ऐड इन 2 टू गेट
जीरो, जीरो इज कॉल्ड 0. एडिटिव आइडेंटिटी, तो वो क्या होगा -2। तो 2 का इनवर्स क्या हो जाएगा, 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2 होगा, और 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/2 होगा। तो मैट्रिक्स के केस में भी वही प्रॉपर्टी। तो ये जो एक रिजल्टेंट हम ये क्या कर लेते हैं, ए इनवर्स, इफ यू वांट टू ऑब्टेन द इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट, so what we do when we multiply, if composition is multiplication, when we multiply to get a resultant is identity, yani this equation is said to be implies that B is inverse of A. Inverse of A is B. If we multiply the number, if we want to obtain the inverse of any number, to multiply that number to get a resultant which is identity. तो वो दूसरा एलिमेंट क्या कहलाएगा, इनवर्स इस एलिमेंट का कहलाएगा। तो यही चीज मैट्रिसेस में भी होल्ड करेंगे। अगर A इंटू बी, आप A और B को मल्टीप्लाई करो दो मैट्रिक्स को, और आपको रिजल्टेंट आइडेंटिटी मिल जाए, ठीक है, तो B क्या कहलाएगा, इनवर्स ऑफ A। इनवर्स ऑफ A इज इक्वल्स टू B। समझ में आ रही बात? इसीलिए मैंने आपको पहले दोबारा से समझा दिया। अगर A इंटू बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मिल जा रही है, तो इन B क्या कहलाएगा, A का इनवर्स कहलाएगा। यही चीज लिखी हुई है। फॉर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स A, इफ देयर एग्जिस्ट अनदर मैट्रिक्स B of same order such that their product is the identity matrix, then AB, or we say BA is equals to identity, then this B is said to be inverse of A and written as B equals to A inverse. समझ में आ रही है बात? Now see the example and then we end today's class. If A equals to this thing and B equals to this thing, A और B दो आपको दिए हैं, then show that AB equals to BA and therefore B is inverse of A. एक मैट्रिक्स A दी हुई है और एक मैट्रिक्स B दी हुई है। आपसे ये कोई क्वेश्चन इस तरह से ना लिख के कहते शो दैट B इज इनवर्स ऑफ A, तो आप क्या शो करते हैं, आपको क्या शो करना है, B इज इनवर्स ऑफ A, ये तो शो करना है। यानी आपको क्या शो करना है, ये चीज शो करने के लिए आपको क्या शो करना है, प्रूव दैट AB इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। अगर आप ये शो कर दोगे AB विल बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू BA दोनों साइड से, तो क्या आ जाएगा, B इज इनवर्स ऑफ, ये इक्वेशन प्रूव हो जाएगी। फॉर प्रूविंग दिस इक्वेशन वी वांट टू प्रूव दैट AB इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। तो A इंटू B को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करना आता है ना, रो को फिक्स किया, कॉलम से मल्टीप्लाई किया, रो को फिक्स किया कॉलम के एलिमेंट से, पहली कॉलम से तो फर्स्ट एलिमेंट, दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया सेकेंड एलिमेंट। तो हमारा पहला एलिमेंट जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, दूसरा 0, तो ये क्या दे रहा है, आइडेंटिटी दे रहा है, 1001 आइडेंटिटी I2। इसी तरह जब BA ऑब्टेन किया तो व्हाट वी है, व्हेन वी ऑब्टेन द BA, अगेन BA विल बी इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई किया तो हमको फिर से आइडेंटिटी मिल गई, यानी AB BA इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, दिस इंप्लाइज B इज इनवर्स ऑफ A। ठीक है, अभी एग्जाम्पल है, सॉल्व करना नहीं होते तो कल बताएंगे, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है, उसके बाद अनसॉल्व कोशिश करिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है वो 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, करना वैसे ही है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करो, उसके बाद हर कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज करो। देखो कोफैक्टर का ट्रांसपोज किया और ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली, बस सब्स्टिट्यूट कर दी, यू गेट द रिक्वायर्ड A इनवर्स। ये वाला क्वेश्चन करिएगा और एक अनसॉल्व करिएगा, बस 2 क्वेश्चन, फिर कल मॉर्निंग में लेते हैं। इसमें का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, ओके ओके बस तो इतना वर्क मैंने करिए। किया था। इनवर्स, अच्छा ये सिंगुलर और नॉन सिंगुलर है, इनवर्स वाला नहीं है, हाँ ये वाला छोटा सा करना, ये फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, ये वाला क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन करना, ओके मैम। वो वाला सॉल्व एग्जाम्पल, और ये Excuse me, वाला ma'am. फर्स्ट। हाँ बोलो बेटा, बोलिए बच्चे। मैम थोड़ा स्लाइड ऊपर कीजिए ना, एक दिक्कत थी, पूछना था मैम। वो एक मिनट क्वेश्चन कर रही हूँ। एक था जो उसको ओपन कर दीजिए, लास्ट वाला। ओके ओके, 1 मिनट।